Hey hello everyone, this is Ganesh and you are watching HT classes। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग SA501 हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। SA501 क्या बोलता है भैया। SA501 बड़ा सिंपल सा बात बोलता है कि आपको कुछ कुछ चीजें, ठीक है, कुछ कुछ चीजें के ऊपर स्पेसिफिक कंसिडरेशन रखना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक कंसिडरेशन, यानी कि उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ कि ना? हाँ भैया। क्या वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने चाहिए? ऑब्वियस सा बात है, यस, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब है एज एन ऑडिटर मेरे को ये इंश्योर करना होगा एटलीस्ट इन सभी चीजों में तो कोई गड़बड़ी ना हो। हाँ कि ना? बताओ मेरे को। एटलीस्ट इन सभी चीजों में तो कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए हमें, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, अच्छा भैया गड़बड़ी हुआ तो क्या होगा ये बताओ मेरे को। एकदम लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। ये एकदम लास्ट में मैं तुम लोग को बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बताओ, सबसे पहले तो तुम मेरे को ये बताओ कि ये जो SA501 है ना, ये किन चीजों को लेके बात करता है। तो ये तीन चीजों को लेकर सिर्फ बात करता है, ठीक है। ये सिर्फ आपका तीन चीजों को लेके बात करता है। सबसे पहला आपका हो गया इन्वेंट्री, इसके बाद हो गया आपका लिटिगेशन एंड क्लेम्स, इसके बाद हो गया आपका सेगमेंट इंफॉर्मेशंस। सेगमेंट इंफॉर्मेशन यानी कि दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री। भैया इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है इन्वेंट्री का मतलब, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। लिटिगेशन एंड क्लेम का मतलब क्या होता है? लिटिगेशन एंड क्लेम का मतलब होता है कि इट माइट बी पॉसिबल कि कंपनी के ऊपर किसी टाइप का लीगल कॉन्सिक्वेंसेस या लीगल ऑब्लिगेशंस हो, जिसके कारण इन फ्यूचर उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो पे करना पड़ सकता है। तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी, प्रोविजंस ठीक से बना रही है कि नहीं बना रही है, ठीक है, या उसका जो करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कंपनी का, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज को देखना। और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बस हमें पता करना है कि क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या इम्प्लीकेशन है, इम्पैक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, क्या क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, लिटिगेशंस एंड क्लेम से। सेगमेंट इंफॉर्मेशन, ये सेगमेंट इंफॉर्मेशन क्या है भैया? तुम लोग को पता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग A17 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 जो है वो आपका इसके बारे में बात करता है, सेगमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है भैया? एक कंपनी का माइट भी पॉसिबल बहुत जगह बिजनेस हो सकता है या कई सारे सेगमेंट में वो अपना काम कर सकता है। तो उनको उन सभी चीज़ों का क्या करना होता है, रिपोर्टिंग अच्छे से करना होता है सेगमेंट एज पर A17 तुम लोग बोल दो, ठीक है, जिसमें आपका प्राइमरी सेकेंडरी रिपोर्टिंग होता है ना, वो वाला चीज़ यहाँ पर होता है, ठीक है, वो वाला चीज़ यहाँ पर होता है। मेरे को एक बात बताइए भैया, हर एक ऐसे में ऑडिटर का कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है, यस, ऑडिटर का एक ऑब्जेक्टिव होता है और उस ऐसे का मीनिंग होता है, यस, उस ऐसे का मीनिंग होता है। तो यहाँ पर भी तो कुछ होगा ना? हाँ, ये देखो, मीनिंग बड़ा सिंपल सा बात बोलता है। मीनिंग क्या बोलता है? इट डील विथ व्हाट, obtaining the sufficient and appropriate audit evidence। मेरे को sufficient and appropriate audit evidence चाहिए। किस चीज के लिए चाहिए भैया? मेरे को इन्वेंट्री के लिए चाहिए, लिटिगेशन एंड क्लेम के लिए चाहिए एंड आपका सेगमेंट इंफॉर्मेशंस के लिए चाहिए। ये तीन चीज के ऊपर मेरे को क्या चाहिए? ऑडिट एविडेंस चाहिए। और वो भी कैसा ऑडिट एविडेंस? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऐसे 500 हम लोग का खत्म हो चुका है। सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस के बारे में हम लोगों ने वहां पर बहुत अच्छे तरह से डिटेल में पढ़ा था, हाँ कि ना? बताओ मेरे को। यस। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, आखिर ये ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, ये बताओ मेरे को। व्हाट इज द मीनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर? अगर मैं तुम लोग को ध्यान से दे बताऊं ना, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एंड मीनिंग में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, ठीक है। बस तीन शब्दों का डिफरेंस है बस।
यहाँ पर ये तीन शब्द एक्स्ट्रा है, वहां पर नहीं है। एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अच्छा भैया ये तीनों क्या है ये बताइए। ये तीनों शब्द ना आपका असर्शंस है। असर्शंस का मतलब क्या होता है, जब मैं टॉपिक लूंगा ना तो वहां पर अच्छे से बताऊंगा। अभी बस आप इतना समझो, असर्शंस का मतलब होता है मैनेजमेंट जो असर्ट कर रहा है, असर्टेन कर रहा है। असर्टेन का मतलब क्या हुआ भैया, मैनेजमेंट जो बता रहा है। अगर मैनेजमेंट मेरे को बताती है कि मेरे यहाँ पर 5000 यूनिट का स्टॉक है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, 5000 यूनिट का स्टॉक है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, तो उतना ही अमाउंट का स्टॉक होना चाहिए। आप जब चेक करोगे तो उतना ही अमाउंट का स्टॉक होना चाहिए। मैनेजमेंट अपने बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक में क्या लिख रही है, मेरे को एक बात बताओ। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर क्या लिखती है, से एग्जाम्पल 5 CR लिखती है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में 5 CR लिखती है, तो ये 5 CR मैनेजमेंट के पास होना चाहिए, इतना का स्टॉक। अगर ये नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो ये जो 5 करोड़ ये बार बार लिख रही है, 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़, व्हाट इज दिस 5 करोड़? दिस इज मीनिंग द असर्शन ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज द मीनिंग ऑफ असर्शन ऑफ मैनेजमेंट। यही तो है, मैनेजमेंट जो बात बोलती है वो उसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट ने उस चीज को असर्टेन किया है, वो चीज को बताया है। दैट्स इट। आपको बस इतना बात याद रखना है। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखना। तो मैनेजमेंट का क्या बहुत सारा सर्टेन होता है क्या? हाँ, सिर्फ मैनेजमेंट ये थोड़ी ना बोलेगी कि अमाउंट लेके सर्टेन है। मैनेजमेंट ये भी बोलती है कि हमारे यहाँ पर ये मशीन्स है, हमारे यहाँ पर इतना वर्कर्स है, हमारे यहाँ पर इतना दूर तक हम लोग का मतलब इतना इतना का अपने लोगों के पास अमाउंट है, पीएल है, डिस्क्लोजर्स है। ये सारी चीज मैनेजमेंट का असर्शन होता है। सिर्फ इतना भैया, और भी बहुत सारा होता है, बताऊंगा बाद में, लेकिन बस अभी इतना समझो। तो मेरे को एक बात बता, स्टॉक को लेके देखो, और हर एक आइटम का ना अपना अपना असर्शंस होता है, हर एक आइटम का अपना अपना असर्शंस होता है। मतलब भैया ये नहीं समझा, जैसे कि मतलब मैं तुमको बताता हूँ, कोई भी एसेट्स होता है ना, एसेट्स में हम लोग क्या चेक करते हैं, एसेट्स में हम लोग चेक करते हैं क्या एसेट्स का ओनरशिप मैनेजमेंट के पास है कि नहीं। मतलब कंपनी में, मैनेजमेंट बोल रहा हूँ उसका कंपनी समझो, ठीक है, क्या एसेट्स का ओनरशिप कंपनी के पास है या नहीं है, हम लोग ये चीज को चेक करते हैं। जरा मेरे को सोच के बताओ, जब अपन लोग ये सब चीज को चेक कर रहे हैं कि कंपनी के पास है या नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस। हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस। यस, और हम लोग ये चेक क्यों कर रहे हैं, जाहिर सा बात है, मैनेजमेंट ने हमें बताया होगा कि हमारे पास ये पर्टिकुलर एसेट्स है, तो मैं बोलूंगा कि एसेट्स है तो दिखाओ, मेरे को दिखाओ एसेट्स है तो, हाँ कि ना। मैं उसकी बात पे तो डायरेक्ट भरोसा करूंगा नहीं। अरे समझ में आया तुम लोगों को? मैं उसकी बात पे डायरेक्ट भरोसा करने वाला हूं नहीं। तो यहाँ पर भी सेम चीज बोलता है कि अपने लोग को एग्जिस्टेंस पता करना है। अपने लोगों को क्या पता करना है, एग्जिस्टेंस। क्या इन्वेंट्री एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, क्या लिटिगेशन एंड क्लेम जो है, एलएनसी का मतलब हो गया लिटिगेशन एंड क्लेम, वो कंप्लीट है या नहीं है, क्या आपका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो है वो सेगमेंट इंफॉर्मेशन कंटेन करता है कि नहीं। मतलब सेगमेंट इंफॉर्मेशन क्या प्रॉपरली आपने प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स किया है कि नहीं किया। जो भी आपका सेगमेंट इंफॉर्मेशन है, क्या आपने उन सभी का, ठीक है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो है प्रॉपरली किया है या नहीं किया है, आप वो चीज को चेक करते हो, ठीक है। जाहिर सा बात है, अकॉर्डिंग विथ एफआरएफ, और वो भी सिर्फ एफआरएफ नहीं, एप्लीकेबल एफआरएफ, ठीक है। हम लोग इस वीडियो को ना 3 पार्ट में रखेंगे। पहला पार्ट में मैं सिर्फ स्टॉक के बारे में बताऊंगा, दूसरे पार्ट में मैं सिर्फ लिटिगेशन एंड क्लेम्स के बारे में बताऊंगा, एंड लास्ट पार्ट में मैं सेगमेंट इंफॉर्मेशन एंड थोड़ा सा जो बचा हुआ रहेगा उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारा स्टॉक को लेके। स्टॉक को लेके अपने को क्या चीज चेक करना था, स्टॉक को लेके एग्जिस्टेंस चेक करना था। मेन तो ये है ना कि एग्जिस्टेंस में अगर मान लो कि आप बोलते हो मेरा 5000 यूनिट का स्टॉक है, तो क्या आपके पास 5000 यूनिट का स्टॉक है कि नहीं, बस आपको यही तो चीज चेक करना है ना, हाँ कि ना, बताओ। वेरी गुड। मेरे को एक बात बताइए भैया, स्टॉक अगर मान लो कि वो बोलता है 5000 यूनिट का स्टॉक है और स्टॉक रखा हुआ है कहीं और, ठीक है, 10 किलोमीटर दूर, ठीक है,
जहाँ पर ऑडिट हो रहा है जो कंपनी है, मतलब जो जगह पे, वहाँ मतलब जहाँ पर बिलिंग विलिंग का काउंटर होता है ना, वहाँ से 10 किलोमीटर के दूर रखा हुआ है। तो क्या अपने को वहाँ पर जाके चेकिंग करना होगा? 100% यस, अपने को वहाँ पर जाके चेकिंग करना होगा। इसको बोलते हैं फिजिकल इन्वेंट्री वेरिफिकेशन, ठीक है, या फिजिकल स्टॉक काउंटिंग, कुछ भी बोलो। इसको हम लोग स्टॉक ऑडिट भी बोलते हैं। समझ में आया? इसको हम लोग स्टॉक ऑडिट भी बोलते हैं। तो अपने लोग ये चीज करते हैं, ठीक है। मेरे को एक बात बताइए भैया, अगर मान लो कि हम नहीं जा पाए तो तब तो प्रॉब्लम है। तब तो प्रॉब्लम है भैया, अपनी बीवी, ठीक है, बीमार हो गई, या फिर अपनी बीवी बोल रही थी कि सुनो ना जी, आज हमारा हनीमून है, तो हनीमून में जाना है, हनी खाते खाते मून को देखेंगे, ठीक है, तो आप मत जाओ, ठीक है। ऐसा कुछ इशू हो गया, तो ये क्या प्रैक्टिकल इशू है क्या? तब हम लोग नहीं जाएंगे तो चलेगा क्या? तुम ही जरा सोच के बताओ भैया। आज घुटना का, ठीक है, प्रॉब्लम हो गया, चलते चलते तेल गिरा हुआ था, फिसल गए, ठीक है, फर्श में तेल गिरा हुआ था, हम फिसल गए, तो क्या हम नहीं जाएंगे तो चलेगा क्या? जरा सोचो। आंसर इज नहीं, ठीक है, नहीं चलेगा। जनरल इनकन्वीनियंस लॉ में ऐसे में बड़ा सिंपल बात लिखा हुआ है, अगर जनरल इनकन्वीनियंस है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब वो रीजन नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मान लो कि कुछ बहुत बड़ा बात है, सपोज मान लो जहां पर स्टॉक उसका रखा हुआ है जो एरिया में, वो एरिया में अभी सपोज राइट्स चल रहा है, ठीक है, अभी सपोज राइट्स चल रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि राइट्स कब खत्म होगा। आपको इंस्टीट्यूट अभी भी नहीं छोड़ता है, इंस्टीट्यूट बोलता है कि हम लोग देखेंगे कि राइट्स कब खत्म होगा। अगर मान लो अपने को लगता है कि नहीं बहुत लंबा टाइम तक राइट्स टिकेगा, एक मोटा मोटे अनुमान तो हो ही जाता है ना, तो उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि नहीं, वी आर नॉट एबल टू गेट फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ओके, वी हैव टू डू सम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, हम लोग कुछ और करेंगे। और किस लिए करेंगे भैया? क्यों करते हैं बताओ? हम लोग इतना कुछ हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल पाए। हम लोग हर चीज इसीलिए कर रहे हैं, हम लोग को बस एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। हम लोग हर चीज इसीलिए कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताइए भैया, फिर भी अगर नहीं मिला तो चलो, देखो पूरा कहानी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे को बताइए भैया, फिर भी अगर मेरे को नहीं मिला तो, अगर मान लो कि मैं ठीक है वहां पर राइट्स चल रहा था, वहां पर नहीं जा पाया, मैं बोला कि मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करूंगा। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या करूंगा? बहुत कुछ करूंगा, मैं बताऊंगा वो सब चीज, मैं करूंगा ये सब चीज, कुछ और करूंगा जिससे मेरे को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं। अगर नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं। वही अपना रामबान मॉडिफाइड रिपोर्ट, ऐसे 705, ऐसे 705 में अपन लोग एक मॉडिफाइड रिपोर्ट रेडी कर देंगे। समझा कि नहीं? समझा तो बोलो, हम समझा देगा फिर से। तुम लोग स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है 1 मिनट के लिए पढ़ो। देखा?
चलो देखते हैं। इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, इन्वेंट्री जो है ये मटेरियल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। The auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory. Yes. भैया इसको याद कैसे करें? इतना लंबा चौड़ा आपने लिख दिया है, कैसे याद करूंगा मैं इसको, ये बताइए। कुछ नहीं, जितना मैं बोल रहा हूँ ना पहले उस चीज को याद रखो और उसके हिसाब से पढ़ोगे 100% याद हो जाएगा। मैंने कितना कुछ बोला है, बस इतना ही बोला है ना कि एग्जिस्टेंस को और चेक करना है इन्वेंट्री के टाइम पे। क्यों चेक करना है भाई? ताकि अपन लोग को एक एविडेंस और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल पाए। और 3-4 केस बताया है, ठीक है। अब बस वही केस याद करना एग्जाम में। देखो यार सुनो, तुम लोग को ना एग्जाम में ना रटना नहीं है भैया। क्या बात करो, सारे टीचर से बोलते हैं रटना है। देखो रटना है, दिस इज द अनदर थिंग, अपने आप याद हो जाएगा वो। ऐसे मैं ये चीज मानता हूं। आपके यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स है ना, मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी बताऊं क्या? नहीं, इसके लिए मैंने थोड़ा बाद में बता दूंगा, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा इसके लिए, ठीक है। क्या करना है तुम लोगों को, लेकिन फिलहाल के लिए अभी जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना मेरे साथ करो, दैट्स इट, ठीक है। मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? अपन लोग को क्या करना है, एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। कैसे चाहिए ये हम लोगों को? एग्जिस्टेंस, ठीक है। किस चीज के लिए चाहिए, मतलब अजर्शंस में क्या चेक करेंगे ये बताइए भैया। एग्जिस्टेंस चेक करेंगे एंड कंडीशंस चेक करेंगे स्टॉक का। अगर मान लो कि अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, ठीक है, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, अगर वो इम्प्रैक्टिकेबल ना है तो, ठीक है। जब तक वो इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है, मतलब जाना जो है वो इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है, जा सकते हम लोग, तब तक हम क्या क्या करेंगे। सपोज मान लो हम लोग वहां पर गए, इसको ऐसे समझो, सपोज मान लो हम लोग वहां पर गए स्टॉक को चेक करने के लिए, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? इवेल्युएट करेंगे। जाते ही हम बोलेंगे हटो हटो हटो, अपन लोग को काम करने दो। नहीं, ऐसा नहीं है यार, वी आर नॉट द सर्वेंट, वी आर नॉट द सर्वेंट। हम लोग वहां पर जाके सबसे पहले बोलेंगे यार देखो तुम लोग का इवेल्युएशन करेंगे। हम क्या करेंगे? तुम लोग का इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन का मतलब भैया, इवैल्यूएशन क्या करेंगे? तुम लोग जो भी मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। मैनेजमेंट किस तरह से इंस्ट्रक्शन देता है, क्या प्रोसीजर अप्लाई करता है। जाहिर सा बात है, प्रोसीजर किस चीज के लिए भाई? रिकॉर्डिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है, काउंटिंग के लिए, क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई करता है, वो सारा चीज हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने हमेशा तुम लोग को बताया है, जाते ही संग धड़ाधड़ काम करना शुरू मत कर दो। पहले अपन चेक करेंगे, पहले देखेंगे क्या हो रहा है, उसके बाद कुछ सही लगेगा तो हम करेंगे कुछ। हर बार तो यही होता है ना। अरे कभी भी तुम लोग अगर कभी गए होगे अपने दोस्त लोग का लफड़ा से सुलझाने, तो वहां पर भी क्या होता है, सेम बात तो होता है। पहले तुम लोग जाते हो तो डायरेक्ट क्या थप्पड़ मारना शुरू कर देते हो, इसका गलती है, इसका गलती है। पहले तुम लोग सुनते हो, पहले तुम लोग ऑब्जर्व करते हो, एवेल्युएट करते हो, उसके बाद तुम लोग को जो ठीक लगता है तुम वो करते हो, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज हो रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे भैया द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स। पहले तो हम लोगों ने इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट क्या किया भैया? मैनेजमेंट क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा था रिकॉर्डिंग करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट का काउंट प्रोसीजर्स क्या क्या है, ऑब्जर्व करेंगे। अभी भी हम लोग सिर्फ देख ही रहे हैं, पहले हम लोग उसका टेक्निक्स देख रहे थे, किस तरह से वो रिकॉर्डिंग करता है एंड किस तरह से वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है, रिकॉर्डिंग करता है का मतलब, अरे मैनेजमेंट सपोज मान लो स्टॉक आता है, ठीक है, स्टॉक कौन सा गेट से आता है, स्टॉक कौन सा गेट पे जाता है, आने के बाद कौन सा कन्वीनियंट बेल्ट पे जाके वो अपना गोडाउन में पहुंचता है, प्रोसेस क्या है उसका पहुंचने का, ठीक है। टैगिंग वगैरह चेक होता है कि नहीं। समझ मान लो 5,000 यूनिट मंगाया, 3,500 ही निकला तो, या 9,890 निकला तो, माइट भी पॉसिबल नहीं, सब चीज हो सकता है। तो क्या स्टॉक के टाइम पे वो सब चीज चेक होता है क्या, ये बताइए। हाँ, ये सब चीज चेक होता है। इसके बाद हम लोग काउंटिंग चेक करते हैं, क्या काउंट प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहा है। काउंट प्रोसीजर्स का मतलब क्या क्या चेक करेंगे भैया? क्या वो वेटेड एवरेज के थ्रू है,
वेटेड एवरेज के थ्रू क्या वो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, या फिर आपका फीफो के थ्रू रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। मोस्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो यही दो फॉलो करता है। मोस्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 100% यही दो फॉलो करता है, या तो वेटेड एवरेज या फिर आपका फीफो। कॉस्ट अकाउंटेंट बहुत कुछ फॉलो करता है, तो अपने को ये भी चेक करना है मैनेजमेंट कौन सा फॉलो कर रहा है। और हम लोग, और अगर मान लो ये सब चीज़ देख लिया है, तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा खुद से इंस्पेक्शन करेंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे, खुद से इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, आप मेरे को ये बताइए भैया आप। ठीक है, तुम लोग को बताना होगा क्या इंस्पेक्शंस का मतलब, तुम लोग को बताना होगा। अरे भाई, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स के चैप्टर में डॉक्यूमेंट्स को चेक करना। अब वो डॉक्यूमेंट्स चाहे इंटरनली जनरेटेड हो, एक्सटर्नली जनरेटेड हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या फिर किसी भी फॉर्म में हो, उसको चेक करने को ही हम लोग इंस्पेक्शन बोलते हैं। ठीक है, किसको चेक करने को, डॉक्यूमेंट्स को चेक करने को। और डॉक्यूमेंट्स को चेक करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शंस बोलते हैं। एक बड़ा खास बात है, जब इतना कुछ जब आपने देख लिया है, तो आपको बोला जाता है थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लो, थोड़ा सा आप टेस्ट काउंट करो। टेस्ट काउंट मतलब सारा नहीं, इक्का दुक्का जैसे कि काउंट होता है वो कर लो थोड़ा सा, ताकि आपको भी रिलायबिलिटी हो जाए, हाँ ये सारा चीज सही है। समझ में आया? तो मैंने आपको कितना बात बताया, आप तो सिर्फ 4 ही काम कर रहे हो। सबसे पहले मेरे साथ बोलो, देखो, सबसे पहले आप इवैल्यूएशन करोगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, इंस्पेक्शन करोगे, उसका टेस्ट काउंट करोगे। भैया इवैल्यूएशंस किस चीज का करेंगे, इवैल्यूएशंस किस चीज का करेंगे? जाहिर सा बात है, रिकॉर्डिंग किस तरह से कर रहा है मैनेजमेंट, कंट्रोल किस तरह से वो मेंटेन कर रहा है मैनेजमेंट, यही दो चीज का आप इवैल्यूएशन करोगे। ऑब्जर्वेशन किस चीज का करेंगे, फिजिकल काउंटिंग का। ठीक है, किस तरह से इन्वेंट्री का जो है फिजिकल काउंट किया जा रहा है। एग्जाम्पल याद रखेंगे भैया, वेटेड एवरेज एंड फीफो के हिसाब से ही होना चाहिए। H2 तो यही बोलता है। इसके बाद क्या है भैया, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है भैया, वही डॉक्यूमेंट चेक करना, डॉक्यूमेंट चेक करना। इसके बाद क्या करेंगे भैया, इंस्पेक्शन, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे भैया, वापस आ जाएंगे, नहीं, थोड़ा सा खुद भी मेहनत करेंगे, टेस्ट काउंट करेंगे। क्या करेंगे, टेस्ट काउंट करेंगे। आपको समझ में आ रहा है? हाँ कि ना, बताओ मेरे को। मजा आया? हाँ। परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ओवर द entity's final inventory record determine whether they actually reflected or not। ठीक है, हम लोग जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहे हैं, ठीक है, ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड, राइट, तो उसमें हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, क्या एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। जाहिर सा बात है, जो मैंने बोला सेम बात इसने भी बोला। हम लोग जो भी चेक कर रहे हैं, किस लिए चेक कर रहे हैं, रीजन क्या है हमारा चेक करने का, एक ही रीजन है। जो भी इन्वेंट्री, सपोज मान लो एंटिटी बोलता है कि हमारा यहाँ पर, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 500 इंटू 100 है, तो इसका मतलब कितना हुआ, इतना 50,000 हुआ कि नहीं। तो 50,000 रुपीज का क्या स्टॉक उसके पास अवेलेबल है या नहीं है, बस हम लोग यही सब चीज चेक करें, और यही बात यहाँ पर बोल रहा है, और कुछ नहीं बोल रहा है यार। ये याद करने में कितना प्रॉब्लम होगा तुम लोग को, ये बताओ मेरे को। डिटरमाइन वेदर द एक्यूरेट, ठीक है, रिफ्लेक्टेड और नॉट एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट। ठीक है, अटेंडेंस एट फिजिकल, ठीक है, वेरिफिकेशन, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इन्वॉल्व्स इंस्पेक्शन। देखो ये सब चीज ना, ये वाला चीज ना, शायद ये किया गया, रिपीट किया गया है, जो ऊपर में पढ़े ना वही सब चीज रिपीट किया गया है। ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, इंस्पेक्ट करेंगे, ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करवाएंगे,
दैट्स इट। जो ऊपर में बोला गया था सेम चीज यहाँ पर ही बोला गया है, ये रिपीट किया गया है। भैया वहां वहां तो बड़ा करके लिखा होता, एक ही है, पढ़ लेना एक ही मिलेगा। इंस्पेक्टिंग द इन्वेंट्रीज असर्टेनमेंट, ये देखो इंस्पेक्ट करेंगे हम लोग क्या इन्वेंट्री असर्टेन कर रहा है, ठीक है। टेस्ट काउंट क्या है ये देखो, सेम सेम पॉइंट मेरे को मिल रहा है। रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट ऑफ द इन्वेंट्री काउंटिंग एंड अपना रिलायबिलिटी ऑफ द, देखो ऊपर का सेम है, ठीक है, ये रिपीट किया गया है। अब जरा ये देखो, मैटर्स रिलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। कुछ मैटर्स आपका रिलेवेंट है, कौन कौन सा मैटर रिलेवेंट है भैया? फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग एंड अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, ठीक है। जैसे कि मतलब नहीं समझ में आया भैया, अच्छे से बताओ। कुछ ऐसा मैटर्स है, कुछ ऐसा इशू है, जैसे कि मान लो कि आप फिजिकल इन्वेंट्री के टाइम पे गए, ठीक है, स्टॉक ऑडिट के लिए गए, ठीक है, आप साइट में पहुंचे स्टॉक चेक करने के लिए, तो आप जाते ही क्या संख्या धर 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 कुछ भी कर दोगे क्या? नहीं भैया, आपने बोला ना पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि मैनेजमेंट क्या क्या प्रोसीजर कर, वो तो ऑफिस में ढुकने के बाद, जो वहां पर गोडाउन है वहां पर ढुकने के बाद आप ये चीज करोगे, लेकिन उससे पहले गाड़ी में जब जा रहे हो तो वहां पर भी तो दिमाग में कुछ सोच समझ के जाओगे ना। हाँ कि ना, सोच समझ के जाओगे ना, नहीं तो मैनेजमेंट तो आपको हर एक मिनट में उल्लू बना देगी, समझा कि नहीं? अरे हम लोग कभी भी कहीं भी जाते हैं, अगर मान लो कि तुम लोग को मनाली का टूर करना है, ठीक है, शिमला घूमना है, तो एटलीस्ट तुम लोग क्या करोगे, उस पर्टिकुलर जगह में जाने से पहले उस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। कैसे? यूट्यूब से एक्सप्लोर करो, ठीक है, थोड़ा कुछ अपने फ्रेंड्स लोग से पूछो, ठीक है, कि भाई कैसा होता है, क्या कॉस्ट है, क्या क्या लगता है वहां पर, तब जाके तुम एक बेस्ट राइड, ठीक है, अपने लिए ऑप्ट कर पाओगे। नहीं तो हर एक टाइम तुम क्या बनोगे, बेवकूफ बनोगे वहां पर जाके। अच्छा हाँ, यही होता है। तो यहाँ पर भी सेम बात बोल रहे आप। नेचर ऑफ द स्टॉक, पहले तो आप स्टॉक का नेचर पता करो, यानी कि कंपनी किस चीज में डील करता है, ठीक है, जो स्टॉक है उसका नेचर पता करो, किस टाइप का नेचर है उसका। नेचर ऑफ द स्टॉक का मतलब भैया कौन सा स्टॉक है यार, वो चीज पता करना है, बस दैट्स इट, ठीक है। क्या वो रबर का स्टॉक है, क्या वो केमिकल का स्टॉक है, क्या वो क्लोथ का स्टॉक है, क्या वो प्लास्टिक का स्टॉक है, क्या वो स्पेयर पार्ट्स वगैरह का स्टॉक है, या फिर कंप्यूटर्स का स्टॉक है, किस चीज का स्टॉक है, बस आप पहले वो चीज पता करो। हाँ भैया ये तो पता करना जरूरी है, ये इसमें क्या नया बात था? हाँ, स्टेज ऑफ कंप्लीशन या WIP, वर्क इन प्रोग्रेस में अगर है क्या स्टॉक, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है एक्चुअली ना, जब जब ऑडिट होता है ना, माइट बी पॉसिबल उस टाइम में कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, मतलब कंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है, गुड्स जो है, रॉ मटेरियल जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा होगा। लेकिन जब ऑडिट होता है ना, उस समय ना अपने को कुछ समय के लिए काम जो है ना रोकना पड़ता है। तो अब हम लोग को ये चीज पता करना होता है कि कितना मेरा रॉ मटेरियल बचा है, कितना मेरा फिनिश गुड्स बचा है, कितना मेरा WIP है, और कुछ स्क्रैप वगैरह है, तो मतलब ब्रेकअप अपने को देना पड़ता है कि हम लोगों ने जितना भी परचेज किया है इन सभी का ब्रेकअप क्या है, ठीक है। ब्रेकअप मतलब समझ रहे हो ना, वही ब्रेकअप ही देना पड़ता है, ठीक है, समझा कि नहीं? तो हम लोग को ये भी देखना होता है क्या स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। इसके अलावा और क्या क्या देखना पड़ता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू द स्टॉक, स्टॉक को लेके कौन कौन सा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मतलब सपोज मान लो कि ये क्या है, से एग्जांपल मैं एक बताता हूँ। स्टॉक जो है वो क्या है, पंखा, हमारा जो क्लाइंट है वो पंखे का डीलिंग करता है। माइट भी पॉसिबल कि वो जो स्टॉक है उसमें से बहुत सारा स्टॉक जो है वो बिजनेस के नाम पे लिया है, लेकिन बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रहा है। हम लोगों ने बोला है कि से एग्जांपल हम लोगों ने बोला है कि हमने 50 पंखा हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है,
जाके देखा तो सिर्फ 40 मिला, 10 कहाँ है? कुछ डायरेक्टर के घर में घूम रहा है, कुछ मैनेजर के घर में घूम रहा है, कुछ गोडाउन का जो मैनेजर है उसके घर में घूम रहा है। तो ये गलत है, तो ये गलत है, हाँ कि ना? गलत है कि नहीं बताओ मेरे को। आपने स्टॉक जो लिया है वो खुद के पर्पस से नहीं लिया, पर्सनल पर्पस से नहीं लिया है, आपने बिजनेस पर्पस से लिया है। आप क्या करोगे? उसका जीएसटी में इनपुट क्लेम करोगे। आप आईटीसी क्लेम करोगे ना, तो अपने को ये देखना होगा ना स्टॉक है कि नहीं, क्योंकि आईटीसी किस किस चीज में क्लेम होता है बताओ मेरे को। क्या इनपुट गुड्स में होता है? हाँ इनपुट गुड्स में भी होता है। क्या कैपिटल गुड्स में होता है? हाँ कैपिटल गुड्स में भी होता है। समझा कि नहीं? तो ये सब चीज चेक करेंगे क्या उसमें रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट हो सकता है। अब जरा समझो, केमिकल, केमिकल ठीक है, केमिकल किस चीज के लिए? से एग्जांपल अपने लोग को फॉर्मलिन का बिजनेस है। फॉर्मलिन जानते हो? फॉर्मलिन क्या होता है? फॉर्मलिन क्या होता है? फॉर्मलिन बताओ मेरे को, फॉर्मलिन क्या होता है? फॉर्मलिन मतलब एक टाइप का केमिकल होता है जो, ठीक है, लाश जो होता है ना, मुर्दा मुर्दा, ठीक है, उसके बॉडी में डालने के लिए काम में आता है, ताकि क्या होता है उसका बॉडी ना सड़ेगा लेने। आप सपोज मान लो वो वाला मेरा बिजनेस है, तो क्या लगता है तुमको मैं फॉर्मलिन उठा के अपने घर में लेके जाऊंगा? तो मैं फॉर्मलिन को उठा के क्या अपने घर में लेके जाऊंगा कि कहीं ना कहीं तो डाल दो, इस्तेमाल तो कर लेंगे? तो नहीं, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो रिस्क वहां पर है, होगा नहीं। माइट बी पॉसिबल कुछ और रिस्क हो। ठीक है, तो वो रिस्क को अपने को चेक करना होता है। ठीक है, नेचर, द नेचर ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है, नेचर ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। जो जब भी स्टॉक गोडाउन में एंटर करता है और गोडाउन से बाहर निकलता है, देखो स्टॉक गोडाउन में एंटर कब करता है? दो पर्पज से, या तो अपने लोगों ने परचेस किया होगा, ठीक है, या फिर किसी और डिपार्टमेंट से वापस आ गया होगा स्टॉक। वो मतलब लिया था बहुत सारा स्टॉक यूज करने के लिए, माइट बी पॉसिबल उसको उतना जरूरत नहीं लगा तो वो कुछ स्टॉक वापस कर दिया। ये दो रीजन हो सकता है। ठीक है, अब वो जब वापस आता है स्टॉक, तो क्या उसका रिकॉर्डिंग होता है प्रॉपरली कि नहीं? क्या उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं, मेरे को ये बताओ। ये चीज अपने को चेक करना है, हमारा इंटरनल कंट्रोल्स कितना इफेक्टिव है। समझ में आ रहा है भैया? इंजीनियर डिपार्टमेंट आप लोग अपने से मांगा था, सपोज मान लो हम लोग का स्टॉक किस चीज का है जानते हो? कंप्यूटर का है, ठीक है, पार्ट्स का स्टॉक से। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हम लोग को बोला था अरे यार दो तो एसएमपीए खराब हो गया, अपने को दे दो। ठीक है, दो तो एसएमपीए खराब हो गया, अपने को दे दो। एक इस्तेमाल हुआ, एक अचानक से वहां पर ठीक हो गया, पता नहीं अचानक से ठीक हो गया, तो हम लोग एसएमपीए लेने गए, मतलब वहां पर देने गए। तो हम लोग एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं अपने ठीक है स्टोर लेजर के अकाउंट में कि यार देखो इतना एक दो एसएमपीए जो है इशू हुआ है अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को। तो उस टाइम में भी हम लोग सेम चीज कर रहे थे, लेकिन एक एसएमपीए जो है कर दिए, ठीक है, एसएमपीए वापस आ गए। एक एसएमपीए बोलता है कि नहीं यार अब एक एसएमपीए लगा, दूसरा एसएमपीए ठीक हो गया था तो हम लोग चला लिए, बाद में लेंगे ये वाला कभी। तो हम लोग का यहाँ पर एक मैनेजर है, वो बोलता है कि क्या करोगे वापस करके, रखो इसको। इशू का तो एंट्री हो गया, वहां पर खराब हुआ है उसका भी एंट्री तुम लोगों ने कर दिया होगा, एक तो बच गया ना। इसको थोड़ा लेके चलते हैं, थोड़ा छोड़ी छुप के बेच देंगे, पैसा कमा लेंगे एक दो रू। ठीक है, बेच लेंगे पैसा कमाएंगे। समझा कि नहीं? तो ये इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब थोड़ा खराब है, आपको वो चीज चेक करना होगा कि ठीक से प्रॉपरली रिकॉर्ड होता है कि। और एक चीज चेक करना होगा, क्या स्टॉक जो आपका मेंटेन हो रहा है किस वे में, मतलब फीफो वे में मेंटेन हो रहा है, लिफो वे में मेंटेन हो रहा है, ठीक तरीके से हो रहा है कि, ये भी चीज आपको चेक करना होगा। ठीक है, एडिक्वेट प्रोसीजर्स, व्हाट इज द एडिक्वेट प्रोसीजर्स? ठीक है,
आर एक्स ठीक है एक्सपेक्टेड टू बी स्टैब्लिश एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जो भी है इशूड फॉर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। गोडाउन में जो लोग बैठे रहते हैं ना वो लोग उस टाइप के इंसान होते हैं जिस टाइप के इंसान आप जस्ट अपने मोहल्ले में निकल के देखते हो, ठीक है, हाथ में ऐसे ऐसे खैनी ऐसा वाला इंसान रहता है। तो ये गलत है। क्या भैया खैनी खाना गलत है? नहीं, ऐसे लोगों को आप स्टॉक का ठीक है मेंटेनेंस का काम दे रहे हो, क्या ये गलत है? मैं बोलता हूँ नहीं। स्टॉक मेंटेनेंस में क्या करना होता है? 2 एंट्री पास करना होता है, बस आप उसको 2 एंट्री वो सिखा दो और उसको जो सारा दिन वहां बैठा दो, जिसको जिसको जरूरत होगा उसको उसको देगा, एंट्री पास करवा देगा। जहां जहां से स्टॉक आना होगा तो आएगा, ठीक है, वो चेक कर लेगा। दैट्स इट। स्टॉक रिलेटेड जो मेन प्रोसेस है, ठीक है, कि कहाँ एंट्री पास करना है, क्या एंट्री पास करना है, ये सारा जो मतलब मेन काम है, ये आप उनके हाथों में मत दो। बोलने का बड़ा सिंपल सा मतलब ये है। ये जो है मतलब प्रोसीजर्स जो है ना, ये पर्टिकुलर चीज का ये प्रोसीजर्स उसको बनाने मत दो, ठीक है, ये प्रोसीजर्स उनको बनाने मत दो। हाँ, एग्जीक्यूशंस का काम उनको दे दो, वो लोग कर सकता है, लेकिन अगर आप उसको प्रोसीजर्स बनाने का काम दे दोगे ना तब तो प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तुम लोग को समझा कि नहीं बताओ? तो यहाँ पर यही बोला है, क्या एडिक्वेट प्रोसीजर्स जो स्टैब्लिश किया गया है या प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जो इशू किया गया है, क्या वो ठीक है अप्लाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीज चेक करो। किस टाइम में आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कर रहे हो, आप टाइमिंग भी चेक करो, आप टाइमिंग भी चेक करो, ठीक है। एंटिटी मेंटेन क्या करता है, क्या परपेचुअल ठीक है इन्वेंटरी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज इन काइंड ऑफ आपका सिस्टम होता है जिसमें आपका इन्वेंट्री का जो डेटा है ना, इन का और आउट का, वो ऑटोमेटिक वे में चलते रहता है। जब भी वो इन होगा तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, आउट होगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा, और ये परपेचुअल टाइम तक चलते रहता है, मतलब ये एंड नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। क्या ये चीज ऑब्वियस सा बात है, मतलब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप ये सिर्फ चेक करो। आप लोकेशन चेक करो, इन्वेंट्री कहाँ पर रखा हुआ है और उस लोकेशन में क्या रिस्क ऑफ स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। आप चेक करो असिस्टेंट ऑफ एन, ठीक है, ऑडिटर एक्सपर्ट, ठीक है, नीड टू ऑब्टेन साई। क्या कुछ असिस्टेंट्स को आपके लिए रिक्रूट किया गया है कि नहीं, वो सब चीज भी आप चेक करो, ठीक है। मैंने आपको इन्वेंट्री में कितना बात बताया, ये देखो 3 बात मैंने आपको बताया, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या था भैया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था भैया, इन्वेंट्री को लेके, लिटिगेशन एंड क्लेम्स को लेके, सेगमेंट इंफॉर्मेशन को लेके। इन्वेंट्री को लेके बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि आप उसके राइट्स को चेक करते हो, एग्जिस्टेंस को चेक करते हो, कंडीशंस कैसा है वही चेक करते हो, एग्जिस्टेंस। लिटिगेशन एंड क्लेम्स में आप उसके कंप्लीटनेस को चेक करते हो, एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन में आप प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स को चेक करते हो। इसके बाद आपको ये चीज देखना पड़ता है क्या स्टॉक, अब हम स्टॉक में आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज देखना पड़ता है क्या स्टॉक में जितना भी मैनेजमेंट असर्टेन कर रहा है, जितना मैनेजमेंट बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं। अगर मैनेजमेंट बोलता है मेरा 500 यूनिट का स्टॉक है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, तो 100 रुपीज क्या सही है, 500 रुपया क्या 500 यूनिट क्या सही है, ये सिर्फ मेरे को चेक करना होता है। घर में बैठे बैठे चेक नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, घर में बैठे बैठे हम लोग चेक नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाहर हम लोग जाएंगे किसके पास, बताओ मेरे को। घर में बैठे बैठे हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग जाते हैं चेकिंग करने के लिए बाहर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक ऑडिट। जैसे हम लोग स्टॉक ऑडिट को कंप्लीट करते हैं ना, जैसे हम लोग स्टॉक ऑडिट को कंप्लीट करते हैं, तो मेरे को एक बात बताइए भैया, क्या स्टॉक ऑडिट करना जरूरी है? हाँ जरूरी है, 100% जरूरी है।
नहीं हो पाया तो क्या करेंगे? अगर मान लो स्टॉक ऑडिट नहीं कर पाया तो तब देखा जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि करते हैं तो हम लोग क्या क्या करते हैं उसमें भैया? उसमें हम लोग इवेलुएट करते हैं, उसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसमें हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, उसमें हम लोग टेस्ट एंड काउंट करते हैं। इवेल्युएशन किस चीज का करते हैं? रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग्स का। ऑब्जर्वेशन किस चीज का करते हैं? फिजिकल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन किस चीज का करते हैं? काउंटिंग्स का। इंस्पेक्शन किस चीज का करते हैं? आपका स्टॉक का। एंड आपका टेस्ट, ठीक है, टेस्ट काउंट भी करते हैं लास्ट में। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है ये सारा चीज करने का, कि हम लोगों को जो बताया गया है क्या वो ठीक है उतना ही है या नहीं है। हम लोग को जो बताया गया है क्या वो उतना ही है या नहीं। ये सारा चीज करने के बाद भैया हम लोग को देखा जाता है कि मैटर्स क्या क्या है। प्लानिंग करेंगे ना हम लोग चेक करने के लिए, ऐसे ही तो घुस के चेक नहीं करेंगे, गाड़ी में बैठ के कुछ प्लानिंग करेंगे। तो हम लोग पहले हम लोग क्या क्या प्लानिंग करते हैं ये चीज देख लो। हम लोग प्लानिंग करते हैं नेचर कैसा है स्टॉक का। हम लोग प्लानिंग करते हैं किस स्टेज में है स्टॉक, ठीक है, WIP में है, FG में है कि रॉ मटेरियल में है। और रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्टॉक क्या क्या है, नेचर क्या क्या है इंटरनल कंट्रोल्स का, एडिक्वेट प्रोसीजर्स क्या क्या है, ठीक है, मतलब जो भी एडिक्वेट प्रोसीजर्स आपको दिया गया क्या आप उसको प्रॉपरली अप्लाई कर रहे हो कि नहीं, टाइमिंग क्या क्या है आपका, ठीक है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करने का, लोकेशन क्या क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या क्या है, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से, और क्या ऑडिटर को कुछ असिस्टेंट मिलता है कि नहीं। दैट्स इट। वाह भैया वाह, मजा आ गया। मजा तो आना ही था दोस्त। फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग conducted other than at the date of financial statement। सपोज मान लो मेरा 31 मार्च को मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेट, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। हम उसके, ठीक है, से एग्जांपल 5 ठीक है अप्रैल को हम चले गए स्टॉक काउंट करने। जनरली हम लोग जाते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ ना, हमारा थोड़ा सा डिले हो गया। हम कब गए थे? 15 मई को गए स्टॉक काउंट। तो चलेगा क्या? 100% चलेगा, यस चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बस इसमें बोलता है क्या कि तुम्हारा ये जो पीरियड है ना जहां पर तुमको आना था और तुम आए नहीं, बस ये पीरियड का तुम क्या करो, जो भी चेंजेस हुआ है ना, जो भी चेंजेस हुआ है इस पीरियड में, बस उसको तुम कंसीडर कर लेना। बस तुम उसको कंसीडर कर लेना। सवाल आता है भैया ये चेंजेस क्या क्या हो सकता है? ये चेंजेस हो सकता है या तो ये बढ़ जाएगा स्टॉक, या तो वो घट जाएगा, या तो स्टॉक बढ़ जाएगा या तो स्टॉक घट जाएगा। तो ये दो चीज चेंजेस जो होगा उसको आप क्या करना, कंसीडर करना अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में। दैट्स इट, और कुछ नहीं बोलता है। ठीक है भैया, ये वाला थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो यही चीज यहाँ पर बोलता है। अगर मान लो कि आपका फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग है, ठीक है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग है अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेट जो था ना उसके अलावा आप गए कहीं कभी और, ठीक है, तो आपको ऑडिट प्रोसीजर्स तो परफॉर्म करना होगा ऑडिट एविडेंस के लिए। साथ ही साथ जो चेंजेस हुआ है ना बिटवीन द काउंट डेट एंड डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो डेट था और जो काउंटिंग का जो डेट था, इन दोनों के बीच जो भी चेंजेस हुआ है उसको भी आपको क्या करना होगा, प्रॉपरली रिकॉर्ड करना होगा। जैसा मैंने हिंदी में बोला है ना, सेम टू सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है, कोई बड़ा बात नहीं है। तुम लोग ये समझो पहले, ठीक है।
रिलेवेंट मैटर्स फॉर कंसिडरेशन व्हेन द डिजाइनिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स। जब भी तुम ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन कर रहे हो ना, तो कुछ कुछ रिलेवेंट मैटर है जो कंसीडर करना होता है। भैया भैया भैया, अभी तो पढ़े ना, रिलेवेंट मैटर टू बी कंसीडर्ड, वही नेचर ऑफ द स्टॉक, रोमम क्या होगा, और इसका मॉडल स्टेटमेंट क्या होगा स्टॉक रिलेटेड, वही सब है ना। इसके अलावा कुछ कुछ है, और इसके अलावा जो जो चीज़ है ना, वो सारा चीज़ आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, ये छोटा सा है, वो बड़ा सा जो पढ़ा है ना, मेन वो है। रिलायबिलिटी आपको चेक करना है परपेचुअल एंटिटी रिकॉर्ड्स का। मैंने तुमको बोला था परपेचुअल एंटिटी रिकॉर्ड्स बनाता है, उसका रिलायबिलिटी तुम लोग को चेक करना है, कितना रिलायबल है वो। साथ ही साथ तुम लोग को क्या क्या और चेक करना है, रीजंस फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। अगर मान लो कि वो पर्टिकुलर टाइम में कुछ डिफरेंसेस आता है, जब तुम लोग गए नहीं था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के टाइम में चेक करने के लिए, बाद में गए थे, तो मैंने बोला ना कि कुछ को डिफरेंस आएगा, तो जो डिफरेंस आता है उसको तुम कैसे कैटर करते हो, तो तुम उसको कैसे कैटर करते हो, वो चीज तुमको चेक करना है। इसको क्या बोलते हैं, काउंट डेट। इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट। इसी के बीच में तो डिफरेंस आएगा। क्या आपका परपेचुअल एंटिटी, ठीक है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड जो है आर प्रॉपरली एडजस्टेड है कि नहीं। अगर मान लो आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में नहीं जा पा रहे हो, ठीक है, अनएबल टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, जो सर्कमस्टांसेस पहले कभी देखा नहीं गया है, वो कारण से आप क्या कर रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, ऑल्टरनेटिव डेट में चेक करेंगे, और अगर फिर भी नहीं होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या चेक कर, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्या और कोई डेट्स है कि नहीं जाने का। अगर अपने को और कोई डेट्स मिल जाता है कि हाँ ये डेट में जाके हम लोग ये काम कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। और अगर हम लोग को लगता है कि नहीं, हम लोग उस डेट में जाके भी ये काम नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना ये बात डायरेक्ट नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ये चीज देखो। एक्चुअली दो सर्कमस्टांसेस है, एक है फॉरसीन, अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस। ये देखो, एक है तुम्हारा अनफॉरसीन, तुम लोग को पता नहीं ये इस चीज दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिखेगा, एक अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस है, एंड दूसरा है तुम्हारा इम्प्रैक्टिकेबल। जब इम्प्रैक्टिकेबल होता है ना, तो आप लोग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करते हो, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है। लेकिन आपका जो अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस होता है ना, उसमें आप क्या करते हो, फिजिकल काउंट करते हो सबसे पहले, ऑल्टरनेटिव डेट्स, ऑल्टरनेटिव डेट। अरे भाई इम्प्रैक्टिकेबल होगा तो ऑल्टरनेटिव डेट्स तो वहां पर होगा ही नहीं। सपोज मान लो 2 दिन का राइट्स चल रहा है, तो 2 दिन का राइट्स में तो ठीक है ना, चलेगा, 2 दिन का राइट्स है ना, 2 दिन का राइट्स जब खत्म हो जाएगा, 7वां-8वां दिन जाएंगे चेक करने के लिए। दिस इज कॉल्ड अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस, पहले नहीं हुआ था राइट्स, अचानक से हो गया, हाँ कि ना। अब भैया राइट्स नहीं चल रहा है, वहां पर बम गिरा दिया है कोई, या लैंड स्लाइडिंग हुआ है, हमारा जो गोडाउन था ना वो हिल स्टेशन में था, वहां लैंड स्लाइडिंग हो गया है, नहीं जा पाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड इम्प्रैक्टिकेबल। दोनों का मतलब समझो, एग्जाम में दोनों चीज आता है, ठीक है भैया। अगर हम लोग दोनों में से मतलब दोनों का टॉपिक एक ही बार याद करेंगे और दोनों में लिख देंगे, तो जनरली वो प्रेफर नहीं किया जाएगा, लेकिन टू द एक्सटेंट माइट बी पॉसिबल वो मार्क्स मिल जाए, लेकिन जनरली वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कुछ नहीं है, दो ही डिफरेंस है। अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस जब बोलेगा, तो तुम लोग को लिखना है कि सबसे पहले तो हम लोग ऑल्टरनेटिव डेट्स चेक करेंगे, ऑल्टरनेटिव डेट्स चेक करेंगे, और उसके बाद परफॉर्म करेंगे ऑडिट प्रोसीजर ऑन इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शंस, जो बात का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे।
और यहां पर क्या बोलता है, जब इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है तो क्या बोलता है, ये देखो, व्हेन इट्स बिकम इम्प्रैक्टिकेबल, परफॉर्म करेंगे हम लोग ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। अरे भाई किस लिए कर रहे हैं, साई ऑब्टेन करने के लिए ना। और साई मेरे को चाहिए किस चीज का, एविडेंस मेरे को चाहिए। एविडेंस किस चीज का चाहिए मेरे को, जाहिर सा बात है स्टॉक रिलेटेड चाहिए। अब स्टॉक रिलेटेड एविडेंस क्या होगा मेरा, बताओ ना तुम। एग्जिस्टेंस कंडीशंस ऑफ इन्वेंटरी, दैट्स इट। अगर मान लो ये तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मान लो कि तुमने ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, फिर भी तुम लोगों को कोई ठीक है फालतू का आउटकम्स आया, तुम लोगों को कुछ आया नहीं आउटकम, ठीक है, तुम लोग को ठीक से ऑडिट एविडेंस मिला नहीं, तो तुम क्या बोलोगे, ले 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 बेचारा लैंड स्लाइडिंग हो गया, छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही तुमको छोड़ देगा हमेशा के लिए। तुम अगर उसको छोड़ेगा ऐसे ही तुमको हमेशा के लिए छोड़ देगा। ऐसे बोलता है ना, ना बेटा ना, दया नहीं करने का, माया नहीं करने का, चुपचाप मॉडिफाइड ओपिनियन दे दो, चुपचाप मॉडिफाइड ओपिनियन दे दो और चलते बनो। चुपचाप मॉडिफाइड ओपिनियन दे दो और चलते बनो, आईसीआई आपको ये बात बोलता है, समझा कि नहीं। आईसीआई क्या बोलता है आपको, मॉडिफाइड ओपिनियन दे दो। कब, कब मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, जब अपने को ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर कर रहे तब भी हम लोगों को कोई फायदा दिख नहीं रहा है। क्या फायदा भैया, अपने को क्या फायदा होगा, अरे भाई अपने को ऑडिट एविडेंस चाहिए ना, नहीं मिल रहा है, और वो भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए, नहीं मिल रहा है, मेरे हिसाब से नहीं आया, तो मॉडिफाइड ओपिनियन दे दो। जाहिर सा बात है ऐसे 705 के हिसाब से देते हैं, जो कि हम लोग कभी और पढ़ेंगे, 700 का जब सीरीज स्टार्ट करेंगे ना तब पढ़ेंगे। अब देखो, अब ऐसे ना सारा जितना भी आपको ऑडिटर्स लोग हैं ना, सब लोग बोलता है कि ये मेरे हिसाब से इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन, ये मेरे हिसाब से इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन, ये मेरे हिसाब से इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन। जितना ऑडिटर है ना सारा लोग ये बात करने लगे, मेरे हिसाब से ये इम्प्रैक्टिकेबल है, ये इम्प्रैक्टिकेबल है, ये इम्प्रैक्टिकेबल है। तो ऐसा ही बोलता है, रुक रुक बताता हूँ मैं तुझको। ऐसा क्या बोलता है, रुक बताता हूँ तुझको। क्या बताएगा भैया ऐसे ही, इम्प्रैक्टिकेबल आखिर है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रैक्टिकेबल, ये कौन बताएगा, आईसीएआई आपको बताएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रैक्टिकेबल, ये आपको कौन बताएगा, आईसीएआई बताएगा। समझ में आया, तो ऐसे ही बताता है आपको, रुक, नेचर एंड लोकेशंस, माइट बी पॉसिबल कि स्टॉक का नेचर ऐसा है या स्टॉक का लोकेशन ऐसे जगह पे है जहां पर ठीक है जाना थोड़ा मुश्किल है। नेचर भैया ठीक है, स्टॉक जो है ना वो रेडियो एक्टिव स्टॉक से, सामने जाओगे ठीक है शरीर में कुछ उतंग मतंग आ जाएगा, ठीक है। एक बार तुमने स्टॉक ऑडिट किया उसके बाद जीवन भर डॉक्टर तुम्हारा ऑडिट करेगा, तो क्या लगता है तुमको, तुम अपना हेल्थ के साथ रिस्क लेगा ऐसा, भाई पैसा बहुत आता है, रिस्क लेगा कि नहीं बताओ मेरे को, भैया नहीं बिल्कुल नहीं लेंगे। तो इस केस में मत जाओ, इस केस में मत जाओ। नेचर जैसा है, लोकेशन ठीक है, स्टॉक हमारा जो है ना कहाँ पर है जानते हो, वीहट के जंगलों में। सपोज मान लो अमेजोन के जंगलों में हम लोगों ने स्टॉक रखा है, भैया ऐसा कुछ करता है ना, मानो ना यार, तुमको क्या करना है देख लेना है। प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा, पहले थोड़ा सा फन एग्जांपल समझो। अमेजोन के जंगल में हमने स्टॉक रखा है, हम लोग बोले आज अमेजोन का स्टॉक चेक करेंगे। अमेजोन का स्टॉक कहाँ पर, अमेजोन का जंगल, वहां पर गया, एक बड़ा बड़ा मच्छर है, एक बड़ा बड़ा मच्छर है, दो मच्छर काटा, तुम अपना स्टॉक चेक करने लगा सब सही जगह में है कि नहीं। तो क्या लगता है तुम लोग को जाएगा कि नहीं, तुम लोग नहीं जाएगा। भैया बोलने का मतलब क्या, बोलने का बड़ा सिंपल सा मतलब है यार, देखो कुछ अगर मान लो तुमको थ्रेट लगता है, गड़बड़ लगता है कि नहीं ये सब जगह में ऑडिटर का सेफ्टी इशू है, एज एन ऑडिटर मेरा एक सेफ्टी इशू है इन सभी जगहों में, तो मैं नहीं जाऊंगा वहां पर चेकिंग करने। बड़ा सिंपल सा बात।
अब देखो, ये बात जब आईसीआई ने बोला ना, जितना ऑडिटर है ना सब लोग को मजा आ गया। वो लोग बोलता है कि भाई देखो वहां पर जाऊंगा ना मेरे को धूप लग जाएगा, हमको हम गिर जाएगा। अरे वहां पर जाऊंगा ना मेरा खर्चा हो जाएगा, मेरे को वो भी तो सेफ्टी इशू है ना, मेरा पैसा, मेरे को बहुत धूप लग जाएगा वहां पर जाऊंगा। वहां पर जाऊंगा ना मेरे को थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगता है, मेरे को वहां का वेदर, यू नो ना, आई एम नॉट लुक लाइक, आई एम नॉट मेड फॉर दिस काइंड ऑफ वेदर्स। हम लोग ऐसा कुछ बोलने लगे। ऐसे बोलता है रुक, इसका भी कुछ करते हैं रुक। ऐसे बोलता है कि जनरल इनकन्वीनियंस जो आपका होता है ना, दिस इज नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट इम्प्रैक्टिकेबल ऑफ अटेंडेंस। अगर आप बोलते हो कि आपका कोई जनरल इनकन्वीनियंस है, ठीक है, जनरली, स्पेसिफिक नहीं, जनरली, हाँ, अगर आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है, आपको अगर बोला जा रहा है हिल स्टेशन में जाने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम होगा। दिस इज द डिफरेंट इशू। आप वहां बोल सकते हो कि यार एज एन ऑडिटर मेरे को अस्थमा का ही प्रॉब्लम है, एज एन, ठीक है, मतलब एज ए ह्यूमन बींग्स मेरे को अस्थमा का प्रॉब्लम है, मैं कैसे जाऊंगा बताओ। तो तुम ये बात बोल सकते हो, लेकिन अगर मान लो कि ऐसा कुछ नहीं है तो तुमको जाना पड़ेगा, तो तुमको जाना पड़ेगा। तो जनरल इनकन्वीनियंस इज नॉट कंसिडर्ड, ठीक है, a sufficient reason for attendance at impracticable। अब ये जनरल इनकन्वीनियंस ना आपका ऐसे 200 में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? ये आपका ऐसे 200 में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है भैया? द मैटर ऑफ सिग्नल डिफिकल्टीज, ठीक है, क्या क्या है? डिफिकल्ट, टाइम एंड कॉस्ट। इसको मैं प्यार से बोलता हूँ डीटीसी। डीटीसी का कुछ आता है ना प्रोडक्ट, मेरे को कमेंट में बताना। डीटीसी, अगर आपका डीटीसी का रीजन है तो मैं उसको बोलूंगा कि डैश मत बना, आगे बढ़। ये बात कौन बोलता है भैया? ये बात कौन बोलता है भैया? आईसीआई बोल रहा है सभी ऑडिटर्स को कि अगर तुम लोग का डीटीसी का प्रॉब्लम है ना तो डैश मत बना, आगे बढ़। डैश में क्या होगा भैया? आप लोग फुलफिल करो ना, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, करो, फुलफिल करो, डैश मत बना, आगे बढ़। समझा? ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या है? मैंने हर बार बोला ना आपको, अगर रीजन इम्प्रैक्टिकेबल है तो उस केस में आपको क्या करना होगा? ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स जो है अप्लाई करना होगा। ये ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स होता क्या है भैया? क्या क्या होता है? मतलब ये ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं हुआ तो इसके बदले कुछ और, बोलते ना तू नहीं तो कोई और सही, ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बात बोलते हैं। तो इसके अलावा कुछ और का मतलब क्या है? व्हाट इज द रीजन, मीनिंग ऑफ इसके अलावा कुछ और? बड़ा सिंपल सा बात बोलता है कि आप इंस्पेक्ट करो ना सब्सिक्वेंट सेल, बाद में जो भी सेल हुआ है आप, ठीक है, वो आप चेक कर लो, और पहले जो भी परचेज हुआ है वो चेक कर लो। नहीं समझा? ये देखो, सपोज मान लो मेरे को 31 मार्च का मेरे को स्टॉक कितना है वो मेरे को चाहिए, तो मैं क्या देखूंगा कि ये वाला, सपोज मान लो कि यहाँ पर 500 यूनिट का जो है वो परचेज हुआ था, ठीक है, और से एग्जांपल 400 यूनिट का जो है वो सेल हुआ था, तो जाहिर सा बात है कि मेरा बचेगा कितना? 100 यूनिट जो है वो मेरा अभी भी स्टॉक में पड़ा हुआ है। हाँ कि ना बताओ? 100 यूनिट जो है वो मेरा अभी भी स्टॉक में पड़ा हुआ है। भैया ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग लीव ना यार, 2 मिनट के लिए भूल जाओ। ओपनिंग बैलेंस होगा तो उसको भी कंसिडर कर लेंगे। समझा? कि एक और चीज बताता हूँ,
छोड़ो। तो ये दो चीज चेक करेंगे ना तो अपने को स्टॉक का भी मिल जाएगा। When inventory under the custody of and control of the third party, ये हो सकता है कि नहीं मेरे को तुम लोग थोड़ा सोच के बताना, ठीक है। क्या हमारा स्टॉक किसी थर्ड पार्टी के यहाँ रखाया जा सकता है कि नहीं? हाँ भैया रखाया जा सकता है। चलो मैं पूछता हूँ कैसे। तुम लोगों ने बोल दिया कि हाँ भैया रखाया जा सकता है, मैं पूछता हूँ कैसे रखाया जा सकता है, बताओ 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 कैसे रखाया जा सकता है भैया? पता नहीं, आप बताओ। देखो ध्यान से समझो। माइट भी पॉसिबल ना, आपने जो भी चीज परचेज किया है, ठीक है, उसका डिलीवरी आप से एग्जांपल 3 महीने के बाद ले रहे हो। आपके गोडाउन में से एग्जांपल जगह नहीं है। आप क्या बोलते हो कि जिसे जो सप्लायर है उसको आपने पेमेंट वगैरह कर दिया है, ठीक है, आप लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन है, तो उतना माथा पीछे का झंझट है नहीं। आप क्या बोलते हो कि यार देखो ना, हमारे यहाँ पर जगह तो अभी है नहीं, हम लोग क्या करेंगे 3 महीने के बाद आपके यहाँ से स्टॉक लेके चले जाएंगे। तो वो थर्ड पार्टी के हाथ में रखा गया, हाँ कि ना? या फिर भैया मेरे कंसाइनमेंट, ठीक है, कंसाइनी के पास रखाया हुआ है। हम रहते कोलकाता में, मुंबई में भी हम माल बेचते हैं, हमारा स्टॉक जो है वो कंसाइनी के पास है। मुंबई का जो एजेंट है उसके पास हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये भी हो गया थर्ड पार्टी के पास। हाँ तो देखो दो ठो तो मैंने बता दिया तुम लोग को थर्ड पार्टी के पास। तो अपने लोग को तो वो भी चेक करना है ना कि हमारे थर्ड पार्टी के पास कितना स्टॉक रखा हुआ है। वो कैसे चेक करेंगे ये बताओ मेरे को भैया। सबसे पहले तो हम लोग उसको बोलेंगे लालू जी प्लीज। क्या बोलेंगे उसको? लालू जी प्लीज, रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई देखो तुम लोग तो ना मेरे को क्वांटिटी बता दो, ठीक है, और कंडीशंस बता दो स्टॉक का कैसा है। कंडीशन का मतलब भैया रॉ मटेरियल है कि WIP है कि फिनिश गुड्स है, ठीक है, वो सब चीज मेरे को बता दो क्या कंडीशंस में। मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई देखो तुम मेरे को क्वांटिटी बता दो एंड कंडीशंस बता दो स्टॉक जो तुम्हारे पास है, हाँ कि ना? मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई देखो तुम मेरे को क्वांटिटी बताओ, तुम मेरे को कंडीशंस बताओ जो तुम्हारे पास है, जो स्टॉक तुम्हारे पास। साथ ही साथ मुंह से बोलने से नहीं चलेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेज देना ताकि मैं कुछ डॉक्यूमेंट का क्या कर पाऊँ, इंस्पेक्शंस कर पाऊँ। कुछ डॉक्यूमेंट से भेज देना। डॉक्यूमेंट्स कैसा भैया? डॉक्यूमेंट कैसा? रिकॉर्डिंग का डॉक्यूमेंट्स, किस तरह से आप रिकॉर्ड कर रहे हो, स्टोर लेजर अकाउंट्स जो होता है, परचेज आपने किया होगा, मतलब आपके आपको आपका परचेज करने का तो राइट्स नहीं है, आपको यहाँ से मिला होगा ना, आपने जो सेल्स किया है डॉक्यूमेंट। देखो तुम्हारे पास जो भी, मैं एजेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ, देखो एजेंट के पास स्टॉक कहाँ से आएगा? दो तरह से, या तो उसको हेड ऑफिस देगा, हेड ऑफिस देगा, या तो वो क्या करेगा बाहर से परचेस करेगा, ठीक है। अगर तुमने और वो क्या करेगा, वो उसको सेल करेगा। तो मैं उसके बोल रहा हूँ तुम मेरे को डॉक्यूमेंट्स दो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या? तुमने अगर बाहर से कुछ परचेस किया तो वो डॉक्यूमेंट दे दो, तुमने जो जो सेल किया है उसका डॉक्यूमेंट दे दो, HO से जो मिला है वो तुम्हारे पास है तो एक बार दे दो, हम क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हम चेक कर लेते हैं वो सही है कि नहीं। बस ये सारा डॉक्यूमेंट्स तुम मेरे को दे दो। आपके अदर ऑडिट प्रोसीजर्स में कुछ और भी चीज़ इंक्लूड होता है भैया? ये वाला जरूरी है क्या? नहीं, ज़्यादा जरूरी नहीं है, लास्ट बस बता के छोड़ देता हूँ। आज का लेक्चर इतना ही। इंस्पेक्टिंग द डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करो, रिक्वेस्ट करो कंफर्मेशन, अटेंडिंग एट और अरेंजिंग फॉर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। दैट्स इट दोस्तों, ये आपका जो स्टॉक रिलेटेड जितना भी चीजें था ऐसे 501 में, इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा, साथ ही साथ हम लोगों ने कोशिश किया क्लास में हमारा याद हो जाए।
अगर आपको याद हो गया इट्स वेरी 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 गुड, अगर आपको याद नहीं हुआ है तो दिस इज़ वेरी बैड, क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने में अगर 1 घंटा मेरे को लग रहा है, ठीक है, अगर फिर भी आपको याद नहीं हो रहा है, थोड़ा सा तो इशू है, ठीक है। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है रिलेटेड टू द लर्निंग, रिलेटेड टू हाउ टू लर्न, रिलेटेड टू क्वेश्चन बैंक्स, और किसी भी चीज़ को लेकर डाउट्स आता है, ठीक है, डाउट्स अंदर में रखोगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, मेरे को बताओगे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है, मेरे को बताओगे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, डाउट्स अंदर में रख के कभी वो सॉल्व होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। अब मेरा जो नंबर है आपके यहाँ पर डिस्प्ले में आ रहा होगा, यहाँ पर देखो जो डिस्प्ले में आ रहा होगा उधर पर, उसमें आप मेरे को कॉल करो या फिर व्हाट्सअप करो, अपने लोग क्या करेंगे, आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि लिटिगेशन एंड क्लेम्स को लेके क्या क्या रूल्स है, रूल्स बोलो या फिर प्रोसीजर्स बोलो, लिटिगेशन एंड क्लेम्स का क्या क्या चेक करना है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।